हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक्जिम एक्सपोर्ट के एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करने में क्या अपॉर्चुनिटी है, और अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का तो मुझे कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए या मेरी एक्जिम रेडीनेस क्या होनी चाहिए। तो शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज या अगले 5-10 साल के लिए या और लंबे समय के लिए अगर आप देखो तो इंडिया के प्रोड्यूस यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बहुत ज्यादा डिमांड या तो है या तो और भी ज्यादा होने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बस हमें उसे ग्रैब करना है, हमें उसे दोनों हाथ से पकड़ लेना है और उसके पीछे भागना है और उससे हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है। पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए या इस एक्सपोर्ट फील्ड का फायदा उठाने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें हमारी तरफ से हमारी क्या रेडीनेस होनी चाहिए और हमें क्या तैयारी करनी है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट्स करने से पहले या उसका बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके पास IEC होना बहुत जरूरी है, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना बहुत जरूरी है। सेकंड, हमारे पास GST होना भी बहुत जरूरी है। GST दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो सर्टिफिकेट है वो हमारा होना जरूरी है, GST नंबर होना जरूरी है। उसके अलावा हमें अपेडा का RCMC मतलब के रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। अपेडा इज अ गवर्नमेंट बॉडी के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में हमें मदद करती है या एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में उसकी मदद करती है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम लोग ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके अलावा फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत पड़ेगी। सो ये तो हो गई हमारे डॉक्यूमेंटेशन की बात कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। बट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अगर रेडी हो जाए तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो उसके अलावा हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक अच्छा सप्लायर होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का एक अच्छा सप्लायर होना चाहिए। तो वो सप्लायर आपके शहर में भी हो सकता है या आप किसी फार्मर से डायरेक्टली सप्लाई ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। पर आप जितना ज्यादा फार्मर से डील करोगे उतना प्रोडक्ट आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि जैसे आप किसी होलसेलर से लेने जाओगे तो ऑब्वियसली उसने फार्मर से ही खरीदा है तो उसमें वो अपना हिस्सा ऐड कर देगा, वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो अगर आप किसी फार्मर से ही सीधा परचेस कर सकते हो तो वो सबसे अच्छी बात। सो एक हो गया अच्छा सप्लायर होना। सेकेंडली, आपको अच्छी सप्लाई चेन बनाना भी जरूरी है, यानी कि आप किस तरह से उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करोगे, यानी कि ट्रक होने चाहिए या आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसका मतलब क्या है कि भाई क्या मुझे रेफर कंटेनर यानी रेफ्रिजरेटेड कंटेनर की जरूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में ही जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल टमाटर हो गया, धनिया हो गया या मिर्ची हो गई, तो वो 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो खराब हो जाते हैं। या एप्पल हो गया या ऑरेंजेस हो गए या केले हो गए, तो वो ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते। तो उनको फ्रेश रखने के लिए उनको रेफ्रिजरेटेड व्हीकल में उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो वो सप्लाई चेन हमें मैनेज करनी है। ऑल्सो हमको ये समझ में आना चाहिए या हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को किस तरह से पैक किया जाता है, किस टाइप के पैकिंग का इस्तेमाल हमें करना है। मैश बैग का इस्तेमाल करना है या हमको क्रेट्स का इस्तेमाल करना है या हमको जूट बैग्स का इस्तेमाल करना है या किस तरह का हमको पैकिंग करना है।
और पैकिंग की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, पैकिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आपका गुड वहां तक पहुंचते पहुंचते, आपका प्रोडक्ट वहां पर पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका माल रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये चीज भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि हम सप्लाई को मैनेज करें और हम किस तरह से उसको पैकिंग करते हैं वो भी समझें। साथ साथ में हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो समझना जरूरी है कि ये एक पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल आइटम का मतलब क्या है कि जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो जितना क्विकली, यानी कि गुड्स का जो मूवमेंट है वो जितना क्विकली होगा उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आपका डेस्टिनेशन बहुत दूर है तो यूजुअली हमें उसे एयर कार्गो से भेजना पड़ता है, या तो फिर अगर 2-3 दिन के अगर वो गुड्स पहुंच सकता है सामने, तो हम सी या ऐसे किसी और वेसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप किसी से डील करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कई लोग बोलते हैं कि मार्केट रेट के हिसाब से, यानी कि जब आपका गुड्स उस मार्केट में पहुंचेगा उस दिन उसका जो प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अगर आप इस तरह से डील करते हैं तो आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, और कई बार नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर अगर आप पहले से ही उसकी प्राइस को लॉक कर देते हैं तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि जब वहां पर गया तो उस दिन कौन से रेट पर वो बिका। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा डील करने से पहले समझना जरूरी है, क्योंकि कई लोग को ये बात के बारे में पता नहीं होता है और उसकी वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये तो मेन चीजें हो गई जिसको हमें समझना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करने से पहले। इसके अलावा एक और चीज जो होती है कि भाई हम जिस कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करते हैं उस कंट्री में उसके हेल्थ स्टैंडर्ड्स क्या है और उसके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि अगर पेस्टिसाइड्स वाले प्रोडक्ट्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चलेंगे, अगर पेस्टिसाइड्स वाले प्रोडक्ट चलेंगे तो कितना परसेंटेज पेस्टिसाइड्स वो अलाउ करते हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। इन केस आपको उस चीजों का नॉलेज नहीं है तो यूजुअली आपका बायर आपको इस बारे में इंफॉर्म करता है या बायर आपको रिक्वायरमेंट में बताता है कि उसको प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या क्या चाहिए। इसके अलावा गुड्स की साइज भी मैटर करती है, जैसे अनियन की साइज या पोटैटो की साइज हो गई, या एप्पल कौन सी साइज का होना चाहिए, तो ये भी मैटर करता है। कलर्स मैटर करते हैं, शेप्स मैटर करते हैं। तो वो हर चीज हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो हमें सबसे पहले जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर नॉलेज गेन करके बाद में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मोस्ट केसेस में नुकसान तभी होता है जब या तो हमें नॉलेज नहीं होता या तो हमें बहुत कम नॉलेज होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी डील में आगे बढ़ने से पहले या किसी भी चीज को फाइनलाइज करने से पहले अपने प्रोडक्ट का नॉलेज प्रॉपर ले लीजिए और पूरी चीजों को, पूरे एक्सपोर्ट साइकिल को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद में ही उसमें आगे बढ़िए। भले इसमें थोड़ा सा समय चला जाएगा लेकिन एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करने से पहले आपको कौन सी चीजों को ध्यान रखना है या कौन सी चीजों में आपको कॉशियस हो जाना है। अगर आप ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए उससे आप अग्री करते हैं और ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी इंस्टीट्यूट एक्सपोर्टर्स को ट्रेन करती है या लोकल बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे ले जाने में लोगों को मदद करती है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट के बारे में जानना है, उसके डिटेल्स के बारे में जानना है, कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, आपको क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीजों को जानना है,
तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। नीचे हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है, आप उसको भी विजिट कीजिए। और कोई भी क्वेरी आती है तो हमें पूछिए, तो हमारी टीम आपको उस डाउट को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और लाइक करते रहिए जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।